This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. Unit for Pakistan and National Pride. ये हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें इस यूनिट में हम सीखेंगे 4.3 यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस, चेंज द वॉइस एंड प्रीफिक्सेस. Unit 4 Pakistan and National Pride. Unit 4.3 Language Practice. Unit 4.3 Language Practice Revision. Fluency practice for changing the voice in sentences. Passive voice, active voice. वॉइस ने इसको चेंज करना, इससे आप पहले भी अवेयर होंगे. तो इसकी फ्लुएंसी यानी स्ट्रक्चर और इसकी प्रैक्टिस की फ्लुएंसी के लिए ये एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की गई है. एक्सरसाइज 1 क्या है? गेट रेडी टू प्ले एन ऑरल गेम. एक ऑरल यानी बगैर लिखे वैसे ही ऑरल ये गेम खेलने की प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें अपने आप को. चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. मीनिंग आपने चेंज नहीं करना है, सिर्फ वॉइस चेंज करनी है. वॉइस चेंज करने से मुराद ये है कि अगर एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपने इसको एक्टिव में चेंज करना है, और अगर एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है. जैसे दो ग्रुप्स बन जाएंगे. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. Each group must write up a list of 8 to 10 sentences. The list should contain active voice sentences and passive voice sentences. ठीक है. अब क्या होगा कि क्लास डिवाइड हो जाएगी दो ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी. ग्रुप ए ने 8 से 10 जुमले लिखने होंगे, अपने पास कोई भी बना लें, कुछ एक्टिव वॉइस और कुछ पैसिव वॉइस के. इसी तरह ग्रुप बी 10 सेंटेंसेस लिख लेगा, कोई भी अपनी मर्जी के, कुछ एक्टिव वॉइस के होंगे, कुछ पैसिव वॉइस के. फिर क्या होगा? ग्रुप ए will say a sentence and group B must change the voice of the sentence and say it out loud. अब जैसे ग्रुप ए कोई भी एक सेंटेंस कहेगा, ठीक है, जैसे आई राइट अ लेटर, आई रीड अ बुक या कुछ भी, तो ग्रुप बी उसको चेंज करेगा. जैसे ये कि ये एक्टिव का है तो फिर इसको पैसिव में चेंज करेगा ग्रुप बी. अब नेक्स्ट इट इज़ ग्रुप बीज टर्न टू कॉल आउट अ सेंटेंस. अब ग्रुप बी की बारी होगी कि वो कोई भी सेंटेंस अपनी मर्ज़ी का बताए और फिर ग्रुप ए इसको चेंज करेगा. यानी कि अगर वो पैसिव में है तो वो एक्टिव में चेंज करेगा, एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करेगा. फॉर एग्जांपल ग्रुप ए ने कहा कि आलिया एट दी ग्रेप्स, और ये सिंपल वैसे पास्ट टेंस है लेकिन ये एक्टिव स्टाइल में, एक्टिव वॉइस. तो इसको पैसिव में चेंज करना है तो ग्रुप बी क्या करेगा? इसको चेंज करेगा द ग्रेप्स वर ईटन बाय आलिया. ठीक है. सेकंड फॉर्म से हमें पता चला ये पास्ट है, तो फिर हमने इसके साथ वर्ड का यूज़ किया, वर ईटन बाय आलिया. अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, वैसे तो हम अगर इनके रूल्स पढ़ें तो बहुत डिटेल में जाते हैं. शॉर्टली इनको देखने के लिए यहाँ पे प्रिसाइजली आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं. जैसे पैसिव वर्ब, पैसिव सेंटेंस में वर्ब कौन सा यूज़ होता है? बी ई, और उसके साथ क्या होता है? प्लस पैसिव पार्टिसिपल. ठीक है. जैसे कि वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी. फॉर एग्जांपल इज़ क्लीन्ड. ठीक है. टेंस के हिसाब से हम चेंज करेंगे, वर्ब अप्लाई करेंगे, जिसको सिंपल वर्ड में आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो. इज क्लीन्ड, और अगर पास में है तो वर गिवन. क्लीन है तो क्लीन्ड हो जाएगा पास पार्टिसिपल फॉर्म. इसी तरह अगर फ्यूचर में है तो विल के साथ, विल तो वैसे कंस्ट्रक्शन में होता है सेंटेंस में, जैसे ही विल डू इट, ही विल कंप्लीट द टास्क. तो विल ऑलरेडी सेंटेंस में होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में इसके साथ हम बी यूज़ कर देंगे, विल बी, और प्लस क्या होगा? पैसिव पार्टिसिपल. ठीक है. जैसे कि वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी हमेशा. ये याद रखिए कि पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ होती है वर्ब की. फॉर एग्जांपल विल बी गिवन, विल बी टोल्ड.
अब ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको मज़ीद आप समझ लें। जैसे ये लिस्ट है यहाँ पर टेंस, और नेक्स्ट पे हेडिंग है एक्टिव और फिर पैसिव। ठीक है, टेंस हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना होता है जब हम वॉइस चेंज करते हैं टेंस को, कि ये टेंस क्या है। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल हो, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी वहाँ पे सिंपल, प्रेजेंट फॉर्म गिव, तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए पैसिव में कैसे इसको चेंज करेंगे, प्रेजेंट के लिए इज़ आएगा, और पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म कैसे यूज़ होगी, चेंज होगी गिवन। ठीक है, जिसको आप बहुत सिंपल कॉमन वर्ड्स में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हो। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, गिव इज़ गिवन। जैसे कि आई गिव द लेटर टू यू। ठीक है, और इस गिव प्रेजेंट में है तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए इस गिवन के साथ यूज़ किया जाएगा। जैसे ही गिव्स द बुक्स टू द टीचर, तो इसको जब चेंज करेंगे तो बुक्स आर गिवन बाय हिम, या बुक्स आर गिवन टू द टीचर बाय हिम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस देखिए, कंटिन्यूस में इज़ गिविंग, जैसे इज़ गिविंग, ही इज़ गिविंग अ लेटर टू हिम, ही इज़ गिविंग अ लेटर टू द टीचर। ओके, तो इज़ गिविंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इज़ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे कंटिन्यूस के लिए, इज़ बीइंग गिवन। ओके, क्या हमने ऐड कर दिया इसमें, इसके साथ बीइंग लगा दिया, इज़ बीइंग गिवन। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज़ का यूज़ होता है, हैज़ या हैव। ओके, तो हैज़ गिवन, वैसे ही पार्टिसिपल ऑलरेडी इसमें है, ऑलरेडी वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म ही है पास्ट। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ गिवन, तो हैज़ गिवन को कैसे चेंज करेंगे, हैज़ बिन गिवन। हैज़ के साथ क्या वर्ड यूज या क्या ऐड हो जाएगा, बीन, हैज़ बीन गिवन। इस तरह से मतलब हमने सिर्फ इन चीज़ों को फोकस करना है, इन चीज़ों को फोकस करते हुए सिर्फ इनको चेंज करेंगे तो वॉइस चेंज हो जाती है। और सब्जेक्ट को हम लास्ट पे ले आते हैं, जैसे बाय हिम, बाय सना, बाय फाहद। पास्ट सिंपल गेव। ठीक है, तो ये पास्ट है, तो प्रेजेंट के लिए हमने इज़ यूज़ किया और पास्ट के लिए हम वॉज यूज़ करेंगे, वॉज गिवन। फिर पास्ट कंटिन्यूस अगर हुआ वॉज गिविंग, इज़ गिविंग हो तो इज़ बीइंग गिविंग, अगर वॉज गिविंग होगा तो फिर वॉज बीइंग, उसी तरीके से बीइंग यूज़ होगा और गिवन, वॉज बीइंग गिवन। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है। हैड गिवन, तो हैड के साथ उसी तरह से हम बीन यूज़ करेंगे जैसे हैज़ के साथ किया था, हैड बीन गिवन। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ इन चीज़ों को आप नोटिस करें, इन चीज़ों को मेंशन करें। देखें अगर फ्यूचर भी हो तो विल लिखा होगा तो विल के साथ विल बी गिवन आ जाएगा, विल गिव हो तो फिर क्या होगा, विल बी गिवन, शैल गिव, शैल बी गिवन। यूनिट 4.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें एक्सरसाइज 2 हम कर रहे हैं। वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आप ग्रुप स्टडी में काम कीजिए या इंडिविजुअली कीजिए, जैसे भी है, लेकिन आपको करना क्या है कि ब्रैकेट्स में नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, यानी वर्ब्स की फॉर्म आपने चेंज करनी है और पैसिव स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको लिखना ब्लैंक्स में। राइट द करेक्ट न्यूज़ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। जब सारी कंप्लीट हो जाए तो एडिट करने के बाद, रीचेक करने के बाद आप नोटबुक में ये एक्सरसाइज कर लें। तो इसको सॉल्व करते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अब यहाँ पे ब्लैंक थी और हिट लिखा हुआ था, लेकिन इसको उन्होंने चेंज किया पैसिव में, एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज हिट। The northern part of the country was hit by a massive earthquake this morning। यानी एक सेंटेंस पढ़ के हमें पहले तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस टेंस का है, पहले हमने टेंस देखना है। तो पास्ट टेंस का है, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हमने वॉज का यूज़ करना है। जैसे कि पहले एक्सरसाइज 1
में नीचे एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर पास्ट सिंपल है तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्क वाज या वर्ड वाज का यूज़ करना है और साथ में पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म। तो वाज हर्ट हम लिख देंगे। नेक्स्ट है द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज वेरी बैडली। अब ये पूरा पास्ट में है तो पास्ट के लिए हम वाज का यूज़ करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, पार्टिसिपल पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर was damaged, damaged, was damaged very badly. The roads were broken, the roads were broken. The telephone lines were destroyed, the telephone lines were destroyed, and the mobile services were disrupted, and the mobile services were disrupted. The people were scared. The people were scared as many aftershocks were expected. The people were scared as many aftershocks were expected. Food, water, and medical aid was rushed. ED साथ में ऐड करते जाइए. Was rushed to the area. An appeal was made. An appeal was made by the government asking people not to panic. Work was done. Okay, इस blank में क्या आएगा? Work, फिर was और फिर done. Passive participle. इस do को अब change किया. Work was done by the army to enable reaching of aid to the remote areas. Funds were released. Okay. Funds were released by the government to help people in this hour of grief. अब मैं इसके आंसर्स रिपीट कर रही हूँ. प्लीज attentively listen to me. The northern part of the country was hit by a massive earthquake this morning. The entire infrastructure was damaged very badly. The roads were broken, the telephone lines were destroyed, and the mobile services were disrupted. The people were scared as many aftershocks were expected. Food, water, and medical aid was rushed to the area. An appeal was made by the government asking people not to panic. Work was done by the army to enable reaching of aid to the remote areas. Funds were released by the government to help people in this hour of grief. Unit 4.3, Exercise 3. Read the following story, then work with a partner and orally complete Samina's report to the police using the passive form. Use the verbs from the story. Write the complete report in your notebook. अब क्या है, नीचे ये दो पैसेज के ऊपर शॉर्ट सी स्टोरी नीचे दी गई है, आपने इसको पढ़ना है, चाहे आप इंडिविजुअली इसको सॉल्व करें नीचे एक्सरसाइज को या किसी के साथ मिलके करें. तो इसमें आपने पैसिव स्ट्रक्चर में सारी एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. समीना हायर्ड अ न्यू सर्वेंट. समीना ने एक नया सर्वेंट हायर किया, मतलब उसको जॉब दी, काम पे रखा एक नए नौकर को. शी आस्क्ड हर टू सबमिट अ कॉपी ऑफ हर आइडेंटिटी कार्ड. उसने उससे कहा कि अपना आईडी कार्ड दे दे, जमा करवा दे उसको, समीना को. द सर्वेंट गेव हर अ कॉपी. सर्वेंट ने, खादमा ने उसको आईडी कार्ड की यानी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फ़ोटोकॉपी दे दी. शी गेव हर समवन एल्स कार्ड्स. उसने उसको किसी और का कार्ड दिया था. अनफॉर्चुनेटली समीना डिड नॉट चेक ऑल द डिटेल्स. बदकिस्मती से समीना ने सब चेक नहीं किया, सारी तफसीलात चेक नहीं की, बस नॉर्मली उसे ले लिया जब उसने दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज द सर्वेंट आस्क्ड फॉर अ लोन. कुछ दिनों के बाद उस सर्वेंट ने लोन अप्लाई किया, यानी पूछा, उधार मांगा समीना से. समीना रिफ्यूज़ टू गिव हर अ लोन. समीना ने उस खादमा को, उस नौकरानी को
उधार देने से इनकार कर दिया। द फॉलोइंग वीक द सर्वेंट टोल्ड हर अ सैड स्टोरी एंड अगेन आस्क्ड फॉर सम मनी। फिर अगले हफ्ते उसने उसी सर्वेंट ने यानी उसी नौकरानी ने उसको एक दुखी सी कहानी बना के बताई, सिचुएशन बताई, और फिर से उसको रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसे दे दे उधार। शी टोल्ड द सर्वेंट नॉट टू कम टू वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट डे। उसने सर्वेंट को कहा कि अगले दिन से काम पे नहीं आए। When Samina went to her room after a couple of hours, जब समीना अपने कमरे में चली गई तो कुछ घंटों के बाद she found it in a mess with all her things on the floor. तो उसने अपने कमरे में क्या देखा कि हर चीज़ वहाँ पे डिसमैनेज हुई थी, इधर उधर बिखरी पड़ी थी, सारी चीज़ें फर्श पे पड़ी हुई थी। The servant had emptied her cupboard. उस हादमा ने उसकी अलमारी खाली कर दी थी, मतलब उसने सारी चीज़ें चुरा ली थी वहाँ से। शी हैड टेकन अवे ऑल द मनी एंड द ज्वेलरी। उसने सारी की सारी रकम और सारे जेवरात चुरा लिए थे। दिस इज़ व्हाट समीना सेड टू द पुलिस व्हेन दे आस्क्ड फॉर द डिटेल। ये सारी बात थी जो कि समीना ने अब पुलिस को रिपोर्ट करनी है, ठीक है, सारी सिचुएशन बतानी है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हम ये एक्सरसाइज फिल करेंगे, इसकी ब्लैंक्स फिल करेंगे, लेकिन सब हमने पैसिव स्ट्रक्चर में करना है। ओके, अ न्यू सर्वेंट वॉज हायर्ड बाय मी। ये ब्लैंक फिल है। अ सर्वेंट वॉज अ न्यू सर्वेंट वॉज हायर्ड बाय मी। शी वॉज टू सबमिट, यहाँ पे ब्लैंक में आप लिखोगे शी वॉज। She was to submit a copy of her identity card. A copy blank में क्या लिखोगे? A copy was submitted by her या a copy was given by her. Next है I was given या I was submitted, या फिर इसको अगर सिंपल लिखना हो तो आई गॉट और आई रिसीव, लेकिन अगर आपने पैसिव में इसको करना है तो आई वॉज गिवन या आई वॉज सबमिटेड समवन एल्स कार्ड बाय हर। आई वॉज सबमिटेड या आई वॉज गिवन समवन एल्स कार्ड बाय हर। अब टू मी बाद में काट दीजिएगा क्योंकि 2 दफ़ा यहाँ पे आई पहले भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे टू मी लिखना ज़रूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली द डिटेल्स were not checked by me. इस ब्लैंक में क्या आएगा? The details were not checked. PD passive participle form आएगी, okay? Were not checked by me. After a few days, I was asked by the servant for a loan. The loan was refused by me. The following week, I was told a sad story by the servant and again I was asked for some money. The servant was not to come to work from the next day. When I went to my room after a couple of hours, it was in a mess with all the things on the floor. The cupboard was emptied by her. All the money and the jewelry was stolen by her. यूनिट 4.3 एक्सरसाइज 3 के आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, आप टैली कर लें। नंबर 1 ब्लैंक्स के नंबर तो नहीं है, पैराग्राफ है, लेकिन नंबर वाइज मैंने इसके आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं, आप टैली कर लें इनको। वॉज हायर्ड, वॉज, नेक्स्ट वॉज गिवन, next was given or was submitted, next were not checked, next was asked, next was refused, next was asked, next was emptied, next was stolen. यूनिट 4.3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्सेस। आपने लास्ट यूनिट्स के अंदर आपने सफिक्सेस पढ़ा है, इसी तरह प्रीफिक्सेस है।
यानी किसी भी वर्ड से पहले कुछ लेटर्स ऐड करने पे न्यू वर्ड्स बन जाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। इनको प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्री मतलब पहले से हम जो ऐड कर रहे होते हैं, और सफिक्सेस में बाद में एडिशन होता है किसी भी वर्ड के साथ। वी समटाइम्स ऐड अ पेयर और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स at the beginning of a word to add something to the meaning of a word. Definition इसकी है prefix की. These are called prefixes. Examples हैं, जैसे try एक word है तो RE री, ये letters या alphabet हैं, इनको हमने plus किया try में तो क्या हो गया retry. फिर आगे देखिए री ग्रुप के साथ री लगाया तो री ग्रुप, स्पेल के साथ मिस लगाया तो मिस स्पेल, देन मिस के साथ ट्रस्ट तो मिस ट्रस्ट. ये एग्जाम्पल हैं प्रीफिक्सेस की. वी कैन आल्सो यूज़ अ प्रीफिक्स टू फॉर्म द अपोजिट ऑफ अ वर्ड. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं डिसजॉइन, यानी ज्वाइन करना और उसका उलट अपोजिट बनाने के लिए डिसजॉइन. टाइडी है साफ सुथरा, टाइडी, और अन लगा दिया UN, हमने ऐड किया पहले से, पहले ऐड किया वर्ड से पहले तो अनटाइडी हो गया, इसका अपोजिट हो गया. अलाउ इजाज़त देना और डिसअलाउ इजाज़त ना देना. क्लियर और UN अन ऐड करने से अनक्लियर बन गया, ठीक है. तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, आपने वर्ड से पहले स्टार्टिंग के ऊपर कुछ ऐड करना होता है तो न्यू वर्ड फॉर्म होता है. और इसके अलावा हम बहुत सारे वर्ड्स के अपोजिट भी इसी फार्मूले से बना लेते हैं. जैसे अब यहाँ पे आपने देखा डिसलाइक, डिसजॉइन, अनक्लियर, डिसफॉलो. अब एक्सरसाइज 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द प्रीफिक्स RE. आपने क्या प्रीफिक्स यूज़ करना है, RE को इन सारे वर्ड्स के साथ ऐड करना है विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स, एंड वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू. तो जैसे देखिए कि वर्ड्स हैं यहाँ पर टेल, डू, क्लेम, अप्लाई, प्रिंट, अरेंज, इनके सब के साथ आपने RE ऐड करना है, पहले से करना, बाद में नहीं करना, स्टार्टिंग पे, बिगनिंग पे. जैसे रीटेल, redo, reclaim, reapply, reprint, rearrange. So number 1 है, the government is trying to reclaim land from the sea in Karachi. अब ये for example है, आपके लिए किया गया है, ये तो डन है. नंबर 2 देखिए, the company had to dash this book 3 times. तो किताब को पब्लिश करवाया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है. तो यहाँ पे प्रिंट है तो आप यहाँ पे लिखिए रीप्रिंट. द कंपनी हैड टू रीप्रिंट दिस बुक 3 टाइम्स. नंबर 3, आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू रीअप्लाई फॉर अ टीचिंग पोजीशन इन आवर स्कूल. फिर नेक्स्ट देखिए नंबर 4, माई फादर लाइक्स टू रीटेल हिज चाइल्डहुड स्टोरीज टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. नंबर 5, सायरा एंड Halida decided to rearrange. Saira and Halida decided to rearrange the furniture in their room. And number 6, the teacher told the class to redo the exercise. Unit 4.3 exercise 4 answers. Number 1, reclaim. Number 2, reprint. Number 3, reapply. Number 4, retell. Number 5, rearrange. Number 6, redo. Unit 4.3 language practice exercise B. Fill in the blanks in the following exercise by using the prefix miss, MIS, with the appropriate given words. जैसा कि सारे वर्ड्स हैं treat, match, behave, understand, place. इनके स्टार्टिंग पे यानी बिगनिंग पे आपने लगाना है मिसट्रीट, मिसमैच, मिसबिहेव, मिसअंडरस्टैंड, मिसप्लेस. अब आप ब्लैंक्स फिल कर लें. नंबर 1, व्हेन चिल्ड्रन डैश दे आर ऑफन पनिश्ड बाय देयर पेरेंट्स. व्हेन चिल्ड्रन मिसबिहेव दे आर ऑफन पनिश्ड बाय देयर पेरेंट्स. नंबर 2, माई ब्रदर्स always misplace their mobile phones. Misplace आएगा यहाँ पर. Number 3, there is a mismatch between their income and expenditure. Mismatch. Number 4, many people
misunderstand their leader's message. Number 5, it is not right to mistreat servants. Mistreat servants. Got it? Unit number 4.3, exercise 4B. Answers. Number 1, misbehave. Number 2, misplace. Number 3, mismatch. Number 4, misunderstand. Number 5, mistreat. Unit 4.3, exercise C. Fill in the blanks in the following exercise by using the prefix inter with the appropriate given words. आपने prefix ऐड करना है inter इन words के साथ, जैसे international, interfaith, personal के साथ interpersonal, intercity and interdependent. Let's start it. Number 1. The dash bus service is very good in some countries. The intercity bus service. Okay, the intercity bus service is very good in some countries. Number 2. There is more dash travel. There is more international travel today than about 50 years ago. Number 3. For success in any work, good interpersonal skills are needed. Interpersonal skills are needed. Number 4. The quality of goods and their price are interdependent. Dash understanding, interfaith understanding is very important for peace in the world. I repeat, the dash bus, the intercity bus service is very good in some countries. There is more international travel today than about 50 years ago. For success in any work, good interpersonal skills are needed. The quality of goods and their price are interdependent, and interfaith understanding is very important for peace in the world. Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.